नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रेखा और कोण पे इसके क्वेश्चन। इसका बेसिक आपको हो गया था, बता दिए थे कैसे बेसिक है। अब आज हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, है ना। इससे पहले आपको बता दिए थे कि पहले हम बेसिक जान लेंगे, उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ये वाला जो आपका जैसे रेखा कोण है, एक दो क्वेश्चन आपको पहले बता दिए थे, जरूर से जरूर आता है, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट या अदर एग्जाम कोई भी हो, आपका एक से दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले हम बेसिक थोड़ा लो लेवल से लेंगे, है ना। लो लेवल से लेंगे ताकि एकदम क्लियर होता चला जाए। देखो क्या है, चित्र में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ओके, अब चित्र तो बना है, चित्र बता देते हैं। देखो ए बी जो है एक सरल रेखा है, ए और आपका बी, है ना। ए बी एक सरल रेखा जो एक दूसरे पे दूरी है, और इस पे एक सी और डी एक तिरछी रेखा डाली गई। ये आपका सी है, इसको हम मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ओके, अब ये आपका जो ये वाला जो कोण है इसका मान दिया गया है 2x + 10 और इसका मान है 3x + है ना 5 और इस कोण का मान है x - 3। क्लियर हो गया? दिख रहा है कि नहीं? एकदम दिख रहा है। अब इसमें कहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को बता चुके हैं कि जैसा कि जो आपको फिगर बना के देखो, जैसे ए बी समांतर है सी डी है ना। जैसे ए बी एक रेखा है, सी डी और एक दूसरे के समांतर है। दो समांतर रेखा एक दूसरे है ना, दो समांतर रेखा है ना। अब इस पे एक अगर प्रतिच्छेद एक डाल दिया जाए, यानी एक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है यल और यम, यही तो बताए थे। अब आपको बताए थे कि इस कोण यानी यहां से लेके यहां इसका योगफल जो होता है 180 अंश होता है ना, 180 अंश होता है। और ये भी बताए थे किसी अंतःकोणों का एक तरफ का, है ना, किसी एक तरफ का अंतःकोणों का योगफल भी आपका होता है 180। जैसे अंतःकोण कौन सा है, देखो अंतःकोण ये है और ये भी अंतःकोण है एक तरफ यानी दाहिने तरफ। अगर बाएं तरफ ले लिया जाए ये भी मतलब 180 अंश होता है। बात समझ में आया? और इसके बाएं कोण और अंतःकोण यानी जो बना ये भी 180 अंश होता है। वही चीज किया गया, लेकिन यह तीन भाग में बांटा गया है। देखो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये। लेकिन ये सभी का अगर ले लिया जाए, ये सभी का, है ना, सभी का कोण जो हुआ 180 अंश है, ये योगफल है कि नहीं है। तो बस आपका एकदम सॉल्व हो गया, है ना। देखो आपका सॉल्यूशन है, क्या, देखो सॉल्यूशन क्या है। ये 2x + 10 3x + 5 ix - 3 जो है ये मतलब 180 अंश के बराबर, यानी तीनों कोणों को हम जोड़ दें तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x + 10 प्लस, है ना, 3x + 5 प्लस x - 3 बराबर 180 अंश, क्योंकि ये सभी कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। अब ये बताओ 2x 3x और x कितना हो गया, 6x यहाँ हो गया, है ना। और प्लस देखो 10 5 15, अब 15 में से 3 जाएगा, देखो -3 है तो 12 हो जाएगा। तो 12 यहाँ से घट जाएगा, इधर से अगर घट जाएगा तो यहाँ क्या हो, देखो यहाँ 12 हो रहा कि नहीं हो रहा। देखो 10 और 5 15, अब 15 में से 3 जाएगा 12 हुआ और बराबर 180 है कि नहीं है। अब ये बताओ 6x बराबर आपका हो जाएगा 180 और -12, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। अब घटा दो, क्योंकि इस पक्ष जब इस पक्ष में भेजेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है, आपको बता दिए थे।
तो यहाँ हो जाएगा 6x बराबर ना, देखो 0 में से 2 नहीं जाएगा, यहाँ से ले लिया यानी 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 7 में से 1 जाएगा, यहाँ हो गया 6 और 1 बचा है 168। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 168 और बटे में 6 है ना, और 6 दूना 12 और 4 हो गया 6 थे 48 कट गया, यानी आपका हो गया है 28। ये आपका x का मान है, ये x का मान ये पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? क्योंकि आप ऐसे ही यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। अभी तो आपका ये लो लेवल है, ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा। अगर ज्योमेट्री की बात की जाए, कुछ लोग इससे घबराते हैं कि बहुत कठिन है, मुझे नहीं आता, रेखा है, गणित है ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये अगर आप एक बार समझ जाएंगे बहुत ही सरल है, यानी ज्योमेट्री सबसे सरल चैप्टर है। बस एक बार आप इसको समझ जाइए क्या है। जैसे आपको बेसिक बता दिए हैं, जो लोग अभी नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, है ना। जब बेसिक आप लोग देखे रहेंगे, जाने रहेंगे, तभी आपका आगे क्लास पढ़ने में मजा आएगा एकदम, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता चला जाएगा। तो अगर आप बेसिक देखेंगे रहेंगे तो यहाँ ज़्यादा समझ का है, क्योंकि जो आपका ये ज्यामिति है रेखा कोण पे, केवल आप वहाँ से यानी जो फिगर यानी जो चित्र बना रहेगा वहाँ से तुरंत आप आंसर बता सकते हैं। हल करने की कोई जरूरत नहीं। अभी देखिएगा बहुत आसान लगेगा, ऐसे आप कर दिए अभी बहुत आसान लगेगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो 2 है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि चित्र में, है ना, चित्र में AB है ना, AB है, सॉरी, AB समांतर है CD। चित्र में AB समांतर है CD के, है ना। अब AB और समांतर CD के कर दे रहे हैं। देखो ये आपका है A और ये आपका है B, और ये समांतर किसके है? CD के, C और B। क्लियर हो गया? और अगर यहाँ से एक बिंदु यानी एक त्रिभुज का निर्माण कर दे, यहाँ देखो ये आपका P है और ये आपका T, यहाँ देखो Q और ये आपका R है। क्लियर हो गया? ओके, क्लियर? ये आपका D है। अब कहा है AB समांतर है CD और इस पे एक बिंदु पे डाला गया, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। लेकिन अब आगे क्या कहा है कि चित्र में AB समांतर CD के, अब कोण आपका दिया गया है APQ, कोण APQ बराबर दिया गया है 53, यानी इस कोण का मान दिया गया है 53। क्लियर? फिर क्या कहा? कोण आपका दिया गया PRD, यानी PRD का मान दिया गया है 120 अंश, 120 PRD यानी इसका मान दिया गया है 120। ओके, अब क्या कहा है? थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ओके, अब थीटा कौन सा? ये आपका, यही आपको मान बताना है। ओके, अब आपको दिख रहा होगा इस फिगर में कि A और PQ का मान हमें दिया गया है और PRD का भी मान दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए, है ना, B, है ना, BP और R, या तो कह दीजिए RPB, ये भी कर सकते हैं, इसका मान नहीं दिया गया है। लेकिन आप लोग जानते हैं हमने क्या बताया था कि C, अगर दो समांतर रेखा है उसमें एक तिर्यक रेखा,
कोई तिर्यक रेखा काट रहा है ना, ये तिर्यक रेखा काट रहा है, तो इसके एक तरफ के अंतःकोणों का मान आपका होता है 180, यानी अंतःकोणों का योगफल का मान 180। यानी अगर हम इसको x मान ले और इसको अगर y मान ले, तो यानी होता है x प्लस y बराबर आपका होता है 180। होता है कि नहीं होता है? तो ये बताइए, ये अगर 120 है, अगर हम इसको हम मान लेते हैं x, है ना, तो x अगर मान ले तो x का मान कितना होगा? तो यही तो होगा, आप लोग देख लीजिए, सॉल्यूशन है आपका क्या होगा, x प्लस 120, यही तो है, x प्लस 120 बराबर 180 अंश, है ना। 120 अगर उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस 120, तो x बराबर आपका हो जाएगा 60। यानी x का मान हमें कितना मिल गया है? 60। मिला कि नहीं मिला? और ये तो आप ये सब लगाने की बात लगा के बताए, लेकिन आपको अगर ऐसे नहीं लगाना तो आप जानते हैं इन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। तो एक कोण का मान 120 है, इसका मतलब इसका 60 होगा। ये आपका हो गया। और एक बात समझिए, ये थीटा मान दिया गया है, तो ये बताइए अगर ये कोई कोण है ना, और यहाँ एक बिंदु यहाँ से एक मतलब कोण दो यानी दो भाग में बांट रहा है, तो यानी ये वाला बताइए, ये वाला कितना है? 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। तो ये बताइए अब दोनों का यानी इसी का पूरा कितना होता है? 180 अंश नहीं हुआ? 90 90 180 अंश होता है। तो वही चीज किया गया है, यहाँ से मतलब दो भाग यानी 3 भाग में बांट दिया। इसके पहले वाले सवाल में आपको लगवा दिए हैं, इसके पहले वाले सवाल में, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, आप ऐसे ही निकाल दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 53, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा 53 प्लस, और यहाँ थीटा, क्योंकि ये एक कोण का मान 53 है और इसका मान थीटा है, और यक्स का मान आया है 60, है ना, निकाल दिए। तो यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा 60 बराबर आपका हो जाएगा 180, क्योंकि इन तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश के बराबर, यानी 180 अंश के बराबर होता है ना। इतना समझ गए? तो ये बताइए 60, अब देखो 6 5 11 और 103, है ना। देखो यहाँ तो थीटा बराबर आप थीटा और प्लस यहाँ देखो यहाँ 3 हो गया, है ना, और यहाँ देखो 6 5 और 11 हो गया, 113 हो गया, है ना, 113। देखो यानी 60 और यहाँ देखो मतलब 53 है ना, 60 53 113 हो गया, और बराबर आपका है 180 अंश। अब थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 113, तो यहाँ थीटा बराबर आपका हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 7 मतलब इधर में 3 जाएगा 7, यहाँ हो गया 6 67, है ना, क्योंकि 7 में से गया 6 बचा, एक कैंसिल 67, यानी आपका थीटा का मान 67 हो गया, इसका मान आपका 67। क्लियर हो गया? यही थीटा का मान पूछा गया है। और ये सब आपको करने की जरूरत भी नहीं है। कैसे? देखो अब यहाँ तो हमें इतना मिल गया, लेकिन अगर इस तरफ से निकालना चाहे, इस तरह से कोण निकालना चाहे, तो आप ये भी जानते हैं कि ये बताइए कोई एक रेखा गया है, यानी दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा, जब एक रेखा यानी कट कर रही है, यानी उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद जो कर रही है, तो एकांतर कोण बनना है। और एकांतर कोण आप लोग जानते हैं कैंची की तरह बनता है, यानी तिरछा। अब ये बताइए जब ये 53 है, इस कोण का मान 53 है, तो ये बताइए इस कोण का मान कितना होगा? 53 होगा कि नहीं होगा? 53 होगा कि नहीं होगा? एकांतर कोण होगा कि नहीं होगा? ये बताइए अगर ये कोण 53 है, 53 डिग्री, तो ये बताइए ये कोण 53 डिग्री होगा कि नहीं? यानी ए पी और क्यू का मान 53 डिग्री है, तो पी क्यू आर का मान कितना होगा? 53 होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण है। ये भी कर सकते हैं।
एकांतर कोण है, और जब ये एकांतर कोण है तो ये 53 हो गया। और ये बताइए, अब ये बताइए, ये 53 हो गया, ये थीटा दिया गया है, अब हो गया अंतःकोण। अंतःकोण हुआ कि नहीं हुआ? अब अंतःकोण हो गया है तो ये बताइए, जब अंतःकोण हो गया तो 180 में से, है ना, और ये भी मतलब 60 मतलब वो दिया बनता, लेकिन ये 120 है, ये बाह्य कोण 120 है, तो ये बताइए अंतःकोण कितना हो जाएगा? ये भी 60 हो जाएगा। ये 60 होगा कि नहीं होगा? 60 होगा। अब ये बताइए 60 और 53 कितना हो जाएगा? 113, और ये टोटल का इसका मान जो होता है 180 होता है। और जब 180 में से 113 घटा देंगे वही आपस में हटा जाएगा, क्योंकि बाह्य कोण यानी जो कोण आपका दिया गया बाह्य कोण और अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। बाह्य कोण और अंतःकोणों का योगफल जो होता है वह 180 अंश होता है। इतना आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आशा करते हैं मेरी बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बताइए, ये अगर 53 कोण है, ए पी क्यू 53 है, तो पी क्यू आर भी आपका 53 होगा, क्योंकि एकांतर कोण बन रहा है। अब एक बात समझिए, अगर पी है ना आर डी 120 है, ये बाह्य कोण बन रहा है, बाहर कोण बन रहा है, तो अंतःकोण 60 होगा। और ये भी बताइए, अगर बाह्य कोण यानी 120 है और ये भी बाह्य कोण 60, क्योंकि बाह्य कोण का योगफल भी 180 अंश होता है, और बाह्य अंतःकोण का यानी बाह्य और अंतःकोण का योगफल भी 180 अंश होता है। ये सब आपको बता दिए हैं, है ना? एकदम क्लियर हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसीलिए यहाँ पर थीटा का मान 67 हो गया। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना? देखो देखो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहा है? कहा देखिए, चित्र में AB समांतर है CD के। ओके, AB चित्र में AB समांतर है CD के। अब AB देखते हैं, एक समांतर कर देते हैं A, और ये है B, और किसके समांतर है? CD के। इतना बात समझ में आ गई? अब क्या कहा है? त्रिभुज, यानी हम यहां से एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु हम ले लेते हैं E, यहां से एक बिंदु E ले लेते हैं। ओके, बिंदु E ले लेते हैं, ये आपका बिंदु E है ना? अब क्या कर, कोण ABE, कोण ABE बराबर आपका दिया गया है 40 अंश, यानी इसका दिया गया है 40, है ना? अब कोण चाहे EDC करिए चाहे CDE करिए, तो कोण आपका हो जाएगा, कोण CDE बराबर दिया गया है 30 अंश, है ना? अब कहा है कि थीटा का मान, यानी इसका मान ज्ञात करना है, इसका पूरे का मान दिया गया है आपका थीटा। ये थीटा का मान कहा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ओके, बात समझ गए? चित्र में AB समांतर है CD के, अब कोण ABE 40 अंश है, कोण CDE 30 अंश है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। आपको यहाँ कुछ दिख रहा है कि समांतर रेखा तो है, AB समांतर है CD के, है ना? और एक बात आप समझिए, यहाँ से एक अगर हम एक सॉल्व करने के लिए, है ना, अपने आप से, है ना, आपको एक सॉल्व करने के लिए अगर हम एक यहाँ से एक लंब डाल यानी एक रेखा खींच दे, काल्पनिक रेखा, देखो जैसे यहाँ से एक रेखा काल्पनिक रेखा डाल दें, है ना, इसको हम L मान लेते हैं और इसको हम M मान लेते हैं। काल्पनिक रेखा है,
है ना, काल्पनिक रेखा। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, यानी हम इसको भी और बढ़ा सकते हैं, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी समांतर है यल यम, यानी यहाँ हो जाएगा ए बी समांतर है यल यम, यल यम, ए बी समांतर है यल यम। अब आपको और दिख रहा होगा, है आपका सॉल्व हो गया कि ये बताइए अगर दो रेखाएं यानी समांतर, उसमें एक तिर्यक रेखा पर छेद कर रही है, तो ये बताओ यम और ए बी समांतर है। अब ये बताओ तिर्यक रेखा काट रही कि नहीं, यानी हम इसको ऐसे काट में बढ़ा सकते हैं, यानी समांतर यानी तो बीच से काट रहा है, तो बीच से अगर काट रहा है तो ये बताइए अगर हम इसको हम या x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे, ये बताओ। दो भाग में, पहले तो एक भाग था, अब लेकिन दो भाग में ये बट रहा है, ये x हो गया x y, यानी यहाँ क्या हो गया है x प्लस y बराबर, है ना, ये थीटा है, यानी थीटा का मान क्या है x प्लस वाई। पहले थीटा तो यहाँ से लेके यहाँ पूरा थीटा तो अकेला पूछा गया है, लेकिन जब इसको दो भाग में बांट दिए तो ये बताओ x y में बट गया है ना, बट गया है कि नहीं बटा है। अब क्या करेंगे कि यहाँ देखिए, अगर ये बताओ तिरछी रेखा देखो, यहाँ से समझिए, आप ऐसे समझिए, यहाँ ए बी यानी ए बी और यहाँ देखो यल यम है, ये अभी यही रेखा ले रहे हैं, यल यम है, यानी एक पर छेद कर रहा है, यानी तिरछी रेखा काट रहा है ना, तिरछी रेखा काट रहा है। तो ये बताइए अगर इसका मान 40 है, यानी ए और आपका ये कोई भी अगर मान ले, यहाँ से कोई भी बिंदु मान लेते हैं, मान लो P मान लेते हैं, तो ये बताइए ए और P यहाँ क्यों मान लेते हैं, ए पी क्यू अगर बताइए 40 है, तो ये बताइए ये कितना होगा, यानी पी क्यू और यल कितना होगा, यानी ये भी तो 40 होगा। क्यों 40 होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण है, क्योंकि यह एकांतर कोण है। इसके पहले आपको बता चुके हैं, यहाँ देखिए अगर ए बी ई 40 है यानी 40 अंश है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी ई और यम आपका कितना हो जाएगा 40, क्योंकि यह एकांतर कोण है। ओके, अगर तब ये बताइए ये 40 बन रहा है, तो ए भी क्या बन जाएगा, यानी ए भी 30, सॉरी ये वाला आपको नहीं लिखे थे, सी डी ई आपका ये 30 अंश है, ये 30 है ना, वहां लिखा है यहाँ नहीं लिखे थे। तो ये बताइए अगर ये 30 है तो ये y क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर सी डी ई 30 अंश है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ डी ई एम आपका यानी 30 हो जाएगा, y बराबर 30 अंश हो जाएगा, बस सॉल्व हो गया, है ना। एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है, तो x का मान हमें कितना मिला है ये बताइए 40 मिला है, और प्लस y का मान कितना मिला है 30 मिला है ना, और बराबर आपका 40 और 30 हो जाएगा 70, है ना, यानी थीटा का मान आपका 70 है, यही आपका पूछा गया है, ये एकांतर कोण बन रहा है। ओके, क्लियर हो गया, एकांतर कोण ये आपका बन रहा है। आप एक बात समझिए, अगर हम ये काल्पनिक रेखा खींच दे, क्यों डाल दिए काल्पनिक रेखा, ये क्यों डाले हैं, क्योंकि ताकि हमें आसानी से सॉल्व हो जाए। सॉल्व तब भी हो जाता आपको समझाने के लिए, ताकि हर एक चीज जो है सरल हो जाए। अब बताइए यहाँ से ऐसे था, पहले पता नहीं था कि मतलब जो है लंब उसमें बन रहा है यानी परिच्छेद कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ काल्पनिक रेखा डाल दिए तो ये दो भाग में बट गया, लेकिन हमें पता चल गया कि हाँ ये आपका एकांतर कोण बन रहा है। ओके, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, देखो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहा देखिए, चित्र में AB समांतर है, CD समांतर है
ई एफ, है ना, ई एफ के। तो अब तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर जब बना लेंगे तभी तो समझ में आएगा। देखो अगर हम एक ई एफ एक रेखा पाते हैं, अब क्या कहा है, ए बी समांतर है सी डी। अब ये बताइए, चलो ठीक है, ठीक बना है ना। अब हम इसको मान लेते हैं, है ना, सी डी, और इसको मान लेते हैं ए बी। देखो अब ये इसके समांतर है, ए बी समांतर है सी डी। अब आप लोग ये कंफ्यूज कभी भी मत होइएगा, समांतर कहाँ है। अगर हम इसको हम इधर इतना बढ़ा दें और इसको हम इतना बढ़ा दें, समांतर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि अगर आगे पीछे है तो हम काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं। आप लोग को बता चुके हैं, आप लोग सरल करने के लिए आप इतना कर सकते हैं। इतना बात समझ में आई? इतना समझ में आ गई? अब बताइए, अब इसको एक बिंदु है, इसको हम P मान लेते हैं, इसको एक बिंदु P मान लेते हैं। क्लियर हो गया? अब इसको हम P मान लेते हैं, तो यहाँ सी डी पी या कर दीजिए या पी डी सी कर दीजिए। तो क्या, तो कोण है ना, कोण हो जाएगा सी डी पी बराबर आपका है 120, यानी इसका मान दिया गया है 120। ओके, अब यहाँ क्या करते हैं, इसका भी कोण निकाल देते हैं, पी ए बी, है ना। तो यहाँ हो जाएगा कोण पी ए बी बराबर आपका है 110, यानी इसका मान ये है 110, है ना। अब कहा है कि ये वाला थीटा का मान, इसका थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर दीजिए थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ओके। अब देखिए आपको अब एकदम समझ में आ गया होगा कि एकांतर कोण क्या है, संगत कोण क्या है ना। आपको एक बार क्लियर हो गया, क्योंकि अब आपका ऐसे ही लेवल बढ़ता जाएगा। अब ये बताइए, अगर CD है ना, अब बताइए समांतर है AB के, अब यहाँ छोड़ दी इसके तो है, और इस पे देखिए एक तिर्यक यानी प्रतिच्छेद, एक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। किस पे प्रतिच्छेद कर रहा है? A और F पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप लोग को क्या बताए थे, अगर कोई भी रेखा है समांतर और उस पे कोई एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसके बाह्य कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर हम इसको x मान ले, इसको y मान ले, इन दोनों का योगफल यानी x प्लस y का योग यानी मान जो होता है 180 अंश होता है। दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इतना बात समझ गए? अब ये बताइए बाह्य कोण है, तो इस कोण का मान कितना होगा? अगर ये कोण हम मान लेते हैं, चलो y मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x। अब बताइए y का मान कितना है ना, y मान लेते हैं, तो y बराबर है ना, y बराबर कितना होगा? y बराबर कितना होगा ये बताइए। तो इसका अगर 120 दिया गया है, इसका 120 दिया गया है, तो ये बताइए 120 दिया गया, 120 यहाँ कर देंगे, तो 180 में से 120 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इसका 120 है, इसका कितना हो जाएगा? 60 होगा कि नहीं होगा? 60 अंश होगा। क्लियर? अगर ये बताइए एक तरफ यानी दोनों बाह्य अंतःकोणों यानी दोनों अंतःकोणों का यानी एक ही तरफ, अंतःकोण तो है लेकिन एक ही तरफ का
भी 180 यानी उन दोनों का कोण का योगफल भी 180 अंश होता है, क्योंकि ये बाएं तरफ अगर ले रहे हैं तो बाएं तरफ 120 है और इसका मतलब y पूछा गया और दोनों का योगफल 180 अंश होता है, तो 180 में से 120 घटाएंगे 60 हो गया। अब दाहिने तरफ आते हैं। अब ये अगर 110 है तो ये बताइए ये कोई x कितना हो जाएगा, 180 में से 10 घटाएंगे, इसका मतलब ये 70 होगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब क्या करना है? अब ये करना है, अगर हमें इस कोण का भी मान पता चल गया है, इसका भी मान पता चल गया, लेकिन ये थीटा का मान पता नहीं है, तो हमने क्या कहा था, अगर कोई भी रेखा सरल रेखा है, इनके एक बीच में पॉइंट अगर मतलब है, इन कोणों का मान 180 अंश होता है, लेकिन यह 3 भागों में बट गया है, चाहे 3 भाग में बट जाए, चाहे 4 भाग में बट जाए, चाहे 5 भाग, कुछ भी, लेकिन इतने का मान 180 अंश होता है। लेकिन हमें 2 का मान पता चल गया है और तीसरा का बताना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन को क्या होगा, यहाँ ऐसे ही कर दीजिए, है ना, 60 प्लस थीटा प्लस आपका हो जाएगा 70 और बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि इन सभी कोणों का योगफल बराबर 180 अंश होता है। तो ये बताइए 60 130 यानी थीटा प्लस 130 बराबर 180 अंश। तो थीटा बराबर ये इस तरफ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 माइनस 130, तो थीटा बराबर हो जाएगा 50। यही आपका पूछा गया है, इसका मान 50 है, यही आपका पूछा गया है। क्लियर? एक एक बात समझ गए कि नहीं? एक एक बात समझ में आई आपको? देखिए, अगर एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, चाहे वह हम बाएं तरफ ले चाहे दाहिने तरफ ले, और फिर अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, और इसका भी यानी दाहिने तरफ यानी एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। अब ये बताइए 70 हो गया, ये 60 हो गया, थीटा पूछा गया, तीनों कोणों का योगफल कर देंगे किसके, 180 अंश के बराबर, और हल कर देंगे, आपका ये 50 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? एकदम बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आप एक एक बात में, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है कि अगर लगाने में मजा आ रहा है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना, एकदम। चलो देखिए, कहीं भी अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट एकदम क्लियर करेंगे, कहीं भी अगर कोई भी डाउट हो। देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो, चित्र में AB समांतर है CD समांतर है EF के कर दे रहे हैं। तो अब फिगर पहले बना लेते हैं। देखो, अगर ये बताइए AB समांतर है, आपका समांतर है CD, है ना, CD, ओके, समांतर है CD, कर देते हैं CD। अब क्या कहा है? समांतर है EF, यानी EF जो है CD के समांतर है ना, EF किसके समांतर है? CD के समांतर है ना। ओके, इसको थोड़ा सीधा बना देते हैं। चलो, ये आप ऐसे जान लीजिए, यही आपका फिगर है, सीधा नहीं बन रहा है। चलो, अब हमें लग रहा है सीधा हो गया है ना,
सीधा हो गया है। अब ये बताइए ए बी समांतर है सी डी के और समांतर है ई एफ के। ये आपका ई है, ई एफ, क्लियर। तो यानी क्या दिया गया उसका, यानी ए बी यानी कोण ए बी सी का मान दिया गया है, कोण ए बी सी का मान दिया गया है आपका 72, सॉरी 70 नहीं 72 है, 72, यानी इस कोण का मान है 72। ओके, अब क्या दिया है, कोण बी सी ई, कोण बी सी ई का मान दिया गया है 18, यानी इस कोण का मान दिया गया है 18, है ना। अब क्या कहा, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, थीटा का मान यानी ये आपका ये थीटा है, थीटा का मान ज्ञात करना है। बस आपको समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है। अब ये बताइए ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। अब आपको ये दिख रहा है, अगर ए बी समांतर है सी डी के और इसमें एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है सी डी का, तो इसका मान 72 दिया गया है। तो ये बताइए इस पूरे का मान कितने हो जाएगा, यानी ये इसका पूरा, अगर ये 72 है, कोण ए बी सी 72 है, तो कोण बी सी डी कितना होगा। यहाँ देखिए, देखो सॉल्यूशन है, आपको पूरा बेसिक बता रहे हैं एकदम कैसे आएगा। कोण ए बी सी कितना है, कोण ए बी सी बराबर आपका है 72, है ना। तो कोण बी सी डी कितना होगा, कोण बी सी डी कितना होगा, कोण बी सी डी भी 72 होगा, 72 अंश होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण है कि नहीं है। अब एकांतर कोण है, लेकिन एक बात आप समझिए, बी सी डी दो भाग में बट गया है। किसमें, ये आपका दो भाग में बट गया है। एक का मान आपका दिया गया है 18, इसका मान 18 दिया गया है, और इसको हम मान लेते हैं यक्स, इतने का हम यक्स मान लेते हैं, और इसका मान लेते हैं यक्स, और दोनों का प्लस यानी दोनों को जोड़ के 18 बना है, बराबर आपका हो गया है 72, सॉरी दोनों को जोड़ के 72 बना है, तो बराबर 72 हो गया। तो यक्स का मान यानी 72 में से 18 घट जाएगा, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा, है ना, आपका हो जाएगा 8 4 12, है ना, 4 हो जाएगा 4, और यहाँ था 6 में से मतलब जाएगा 5, 54, यानी आपका इसका मान हमें मिल गया है 54, यक्स का मान 54 मिल गया है। इतना बात समझ में आपका आ गई कि नहीं। ये बताइए ए बी सी जो है आपका 72 है, तो बी सी डी आपका 72 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। इसका मान भी 72 है, बाहर लिख दे रहे हैं। और लेकिन ये 72 दो भाग में बटा है, एक तो 18 का, एक तो यक्स। तो ये बताइए अगर 72 में से 18 घटा देंगे तो इसका 54 आएगा कि नहीं आएगा। तो यक्स का मान 54 हो गया है। अगर यक्स का मान 54 हो गया है, तो अब ये बताइए इसी का, अब ये बताइए दो रेखा है, समांतर रेखा है ना, दो समांतर रेखा, एक इस पे एक बिंदु पर छेद कर रहा है, यानी ये बिंदु पर छेद यानी रेखा, सॉरी बिंदु नहीं है, रेखा है, एक रेखा पर छेद कर रहा है। तो ये देखो प्रतिच्छेद कर रहा, अगर इसका मान थीटा मतलब आपका ज्ञात करना, और इसका मान दिया गया है 54, तो ये बताइए इन दोनों का योगफल कितना होता है, 180 अंश, यानी थीटा प्लस 54 बराबर 180। तो आपका थीटा बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस 54, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 10 में से आपका 6 मतलब 4 जाएगा 6, यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ 126। तो मतलब ये आपका थीटा का मान आपका हो जाएगा 126।
क्योंकि एक तरफ के अंतःकोणों का योगफल आपका होता है 180 अंश। अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया। ये 72 है तो ये भी 72 होगा क्योंकि एकांतर कोण है। अब ये दो भाग में बट गया है, बीच से देखिए एक रेखा गया है, कौन CEF। अब ये अगर दो भाग में बटा है तो यानी एक भाग का मान 18 है तो दूसरे भाग का 54 हो जाएगा, क्योंकि 72 दो भाग में बट गया है। अब अगर ये 54 है और ये थीटा है तो आप लोग जानते हैं एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल है ना, जैसे दो रेखा है एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये अगर 54 है तो 180 में से घट जाएगा 126 हो जाएगा, मतलब आपका थीटा का मान 126 हो गया। एकदम क्लियर समझ में आ गया। एक एक बात आप समझते चलिए ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दें। एकदम बात समझ में आ गई, चलो समझ में आ गया है आशा करते हैं। बस आप लोग एकदम समझते हुए चलिए ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा है कि चित्र में AB समांतर है CD के। AB समांतर है CD के, तो यहाँ देखिए AB है ना, AB समांतर है CD के। A B C ये आपका D समांतर है CD के। अब क्या करना है ना, यहां से एक बिंदु मान लेते हैं, है ना, एक बिंदु E मान लेते हैं। देखो इसको हम मान लेते हैं E, ओके। अब इसको हम E मान लेते हैं और इसका मान हमें दिया गया है 153। इसका मान 153 दिया गया है, क्लियर। और चलो यहां लिख देते हैं तो है ना, और इसका मान दिया गया 98, यानी आपका हो जाए कोण AB या E है ना, AB का मान है कोण, है ना, कोण EAB बराबर आपका है 98, है ना। और कोण आपका हो जाएगा AE और आपका C हो जाए कोण AE और आपका C आपका हो जाएगा 153, है ना। अब क्या कहा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान आप ज्ञात करना है थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलो आप सॉल्व करिए, है ना, सॉल्व करिए। देखिए आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। आपको यही सॉल्व करना। देखिए करना क्या है, अगर AB समांतर है CD के, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका A मतलब EAB का मान हमें दिया गया है और AE और C का भी मान दिया गया है, और EC और आपका यहां मान लेते हैं कोई भी कोण मान लेते हैं। चलो हम EF मान लेते हैं, F, है ना, यानी आपका तो क्या हो जाएगा D और CF का मान है ज्ञात करना, यानी थीटा। तो अगर नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो यही थीटा हमें ज्ञात करना है। तो आप एक बात बताइए, इसको हम थोड़ा सरल करने के लिए, आप लोग को कुछ दिख रहा होगा, इसके पहले आपको बता दिए थे। अगर हम एक रेखा यानी खींच दे, काल्पनिक रेखा खींच दे, है ना, इस पे एक रेखा खींच दे, यहाँ देखिए, इसको हम मान लेते हैं L और M मान लेते हैं। अब क्या हो गया, AB समांतर है LM के, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां हो गया, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा AB
समांतर है यल एम। क्लियर। अब ये जो 153 है यहां हम कर देते हैं ताकि एकदम आपको लोगों को समझ में आ जाए, है ना। देखो ये जो 153 है इसका मान यानी पूरे ई का मान 153 है, यानी पूरे कोण का मान 53 है। लेकिन अब यहाँ आपको दिख रहा है ये दो भागों में बट गया कि नहीं बट गया। ये पहले एक भाग था, लेकिन जब हम इस पे एक रेखा डाल दिए, काल्पनिक रेखा डाल दिए यल एम, तो ए बी समांतर है यल एम को हो गया और इस पे एक रेखा हो गया। अब ये दो भाग में बट गया, पहला x में बट गया है और दूसरा y में बट गया। इतना समझ गए। यानी अब यहाँ क्या हो गया, x प्लस y का मान 153 है। इतना आपको समझ बात आ गई होगी। हम कर दिए हैं, लिख दिए हैं, लेकिन आप जानते रहिए x और y का मान 153 दिया गया है। तब ये बताइए ए बी अगर लंब है यल एम के, तो ये बताइए और इस पे एक तिर्यक रेखा यानी प्रतिच्छेद यानी तिर्यक रेखा, हाँ सही, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद भी कर रहा है। किस पे? यल एम पे। कौन से? ए बी और यल एम पे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये बताइए एक तरफ के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है ना। एक तरफ के अंतःकोणों का मान अगर इसका 98 दिया गया है और x यानी 98 प्लस x हो जाएगा बराबर 180 अंश होगा, यही तो होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आप जानते हैं, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत, चलो रहने देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 98 बराबर 180 अंश। इतना कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये देखिए तिर्यक जैसे दो रेखा है, एक रेखा तिर्यक डाले हैं, तो एक तरफ यानी इसका मान 98 दिया गया, इसका मान x, तो वही जोड़ दिए हैं, ये इसका 98 x है ना। तो ये बताइए इतना हो गया। तो यहाँ x बराबर आपका हो जाएगा 180 में से 98 घट जाएगा, यानी 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 7 बचा था यानी 17 है ना, और 17 में से 9 जाएगा आपका हो जाएगा 82। 17 में से 9 जाएगा आपका 8 आया, और यानी 8 यानी पूरा 82, यानी 180 में से 98 जाएगा 82 हो जाएगा। इतना आप बात समझ गए? इतना बात समझ में आया। अब x का मान हमें मिल गया है 82 मिल गया है। इसको रेड से कर दे रहे ताकि एकदम कहीं भी दिक्कत ना हो। चलो 82। अब ये बताइए अगर x का मान 82 आ गया है तो y का मान कितना होगा? इसी में रख देंगे ना। तो ये बताइए, चलो हम यहाँ रख दे रहे हैं, तो यहीं पे हल सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ y और प्लस यानी प्लस को हम इधर भेज दे रहे हैं, बराबर कर दे रहे हैं। तो 153 में से माइनस 82 हम घटा दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए 3 में से 2 जाएगा 1 और 15 में से 8 जाएगा 7, 71 हो गया। यानी y का मान हमें मिल गया है 71। बस y का मान 71 मिल गया। क्लियर? इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये बताइए 82 और 72 लिखते हैं, 71 है, यानी आपका 82 और 71 अगर जोड़ देंगे तो 153 हो जाएगा, यही 153 हो जाएगा, है ना। इतना क्लियर समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब आप लोग को दिख रहा होगा क्या, अगर इस कोण का मान यानी एक तरह यानी y है, यानी ए भी पर छेद कर रहा कौन, यल यम समांतर है CD के, यल यम समांतर है CD का। अगर एक कोण यानी एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल का मान होता है 180, तो ये बताइए अगर ये 71 है इसका मान, तो ये कितना होगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका 71 है ना, 71 प्लस है ना, ये इसका मान कितना हो जाएगा, कुछ भी हम कर देते हैं, जड़ इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं जड़, और बराबर 180 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 180 में से 71 घट जाएगा, है ना, 10 में से 1 जाएगा 9 और 7 0 1, यानी आपका हो जाएगा जड़ का मान हो जाएगा 109।
109 अंश। बात एक बात समझते चलिए। अगर ये बताइए अंतःकोणों का मान 109 है तो बाह्य कोणों का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं आप बाह्य कोण और अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये भी आप जानते हैं। तो बाह्य कोण और अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है, यानी 109 और इसका मतलब आपका हो जाएगा 71, ये भी हो जाएगा थीटा का मान। ये बताइए अगर ये अंतःकोण है, ये बाह्य कोण है, ये पूरे का योगफल जो होता है 180 अंश होता है, इतने पूरे का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ अगर ये 109 है तो ये आपका 71 हो जाएगा, और यही आपका पूछा गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? बस आपको बताए थे ज्योमेट्री कुछ नहीं है, बस आप एक बात समझ लीजिएगा, करना क्या है आपको आसानी से हल हो जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको बेसिक देखना पड़ेगा, है ना? ओके, बेसिक आप जब जाने रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो जब बस आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब ये आपका जो है बहुभुज यानी रेखा कोण और बहुभुज में ये चैप्टर यानी ये जो पार्ट है सेक्शन पार्ट 1 करके था ना, ये समाप्त हो गया। अब अगला आपका चलेगा वृत्त, है ना, वृत्त इसमें, और उसके बाद जब वृत्त खत्म हो जाएगा तो आपका चलेगा त्रिभुज। तो ये आपका रेखा कोण बहुभुज समाप्त हो गया है। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।